हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विकल्प ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी आज बिहार बोर्ड के स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत संस्कृत के एक चैप्टर प्रथम अध्याय मंगलम का ऑब्जेक्टिव हम लोग जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रश्न है, सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद का मूल मंत्र है। यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगलम अध्याय जो है वो उपनिषद से लिया गया है। तो उस उपनिषद में किस उपनिषद से सत्यमेव जयते, और आप लोग जानते भी होंगे कि सत्यमेव जयते हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। और इसी सत्यमेव जयते को हमारे किस उपनिषद, तो मुंडकोपनिषद, उपनिषद की कुल संख्या 108 है और उसी में ये मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते नामक शब्द लिया गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम जब आप सबसे पहले अध्याय को पढ़ेंगे मंगलम को, तो उसमें कुल 5 मंत्र दिए गए हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा पंच। 5 को संस्कृत में हम लोग पंच कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है। तो ये भी एक उपनिषद श्वेताश्वरो उपनिषद है और उसी उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर को बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा श्वेताश्वतर। अगला प्रश्न है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बताया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और उपनिषदों से ही कुल 5 मंत्र इस मंगलम अध्याय में भी लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि सत्य जो है, सत्य के रास्ते पर चलकर हम देवताओं तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कई ऋषिगण कर भी चुके हैं। आप्तकामा नामक ऋषि का उदाहरण भी इस चैप्टर में प्रस्तुत किया गया, जो सत्य के रास्ते पर चलकर देवलोक को प्राप्त किए हैं। यानी कि इसका आंसर सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। यानी सत्य बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके मुख को इस भौतिक दुनिया में एक सुनहले आवरण से ढक दिया जाता है और उस सुनहले आवरण को हम लोग हिरण्मयन पात्रेण या सोने सा आवरण कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, हिरण्मयन पात्रेण या सुनहरा आवरण। अगला प्रश्न है हमारा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। कहने का मतलब ये जो पूरे संसार है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा परमात्मा। परमात्मा ने ही इस संसार को अनुशासित किया हुआ है और इस संसार को वो अपने तरीके से चला रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहती नदी कहाँ मिलती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाके मिल जाती है और उसी प्रकार मिल जाती है जैसे एक विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर दिव्य पुरुष की खोज में निकल पड़ते हैं। यानी बहती नदी कहाँ मिलती है जाके, तो समुद्र में जाके मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। यानी ये जो हमारा उपनिषद नामक अध्याय लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ। तो इसके उपनिषद के रचनाकार हमारे वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास। तो और उपनिषद से ही ये चैप्टर हमारा मंगलम के 5 मंत्र लिए गए हैं। अगला है, अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा आत्मा है। यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ आत्मा होता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। अगला है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जब आप ही लोग बताइए, जब इस चैप्टर के जो मंत्र हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं और उपनिषद के रचनाकार जब वेद व्यास हैं, तो इस चैप्टर के भी रचनाकार वेद व्यास ही हैं। ठीक है, आगे हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। आगे है, किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। तो जय हमेशा सत्य की होती है। यानी कि कौन जीतता है, तो सत्य हमेशा जीतता है और सत्य कभी भी नहीं जीतता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य जीतता ही है और सत्य कभी भी नहीं जीतता।
मंगलम कहाँ से संकलित है, हमने बताया भी कि ये जो हमारा पाठ है मंगलम, ये हमारे एक हमारा उपन्यास मतलब उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ, और उपनिषद के 5 मंत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं मंगलम पाठ में। अगला है हमारा महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, छोटा से छोटा आत्मा है। तो ठीक है, आप लोग डेली के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में बने रहिए।